आँख, बेजुबान को जुबान, बहरों को कान, भारत को संविधान और इस देश को संविधान और गांधी को जीवन दान देने वाले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के चरणों में सदा के समर्पित करते हुए मैं सर्वप्रथम आप सभी लोगों को इस 77वें गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस कार्यक्रम में सम्मानित मंच, इस कार्यक्रम में हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हाई स्कूल के प्राध्यापकगण, प्यारे बच्चों और इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित सभी बुजुर्गों का, युवा साथियों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मुझे एक सौभाग्य मिला क्योंकि मैं भी अपने एक छोटा सा चुनाव लड़ रहा था बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड का। इसके तहत मैं आज हल्द्वानी में था तो हमारे साथी छोटे भाई संजय ने कहा कि अंबेडकर विद्यालय में कार्यक्रम होता है, हम भी प्रतिभाग करते हैं। इसीलिए मित्रों मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। मैं अल्मोड़ा से, मेरा नाम महेश चंद्र है, मैं वरिष्ठ अधिवक्ता हूं अल्मोड़ा में और शासन से लेके ब्लॉक प्रमुख से लेके मैं कई पदों पर अल्मोड़ा में रहा हूं। आज बाबा साहब के संविधान के बदौलत मैं अधिवक्ता हूं और हम सभी लोग आज जिस ओहदे पे हैं वो बाबा साहब की बदौलत है। मित्रों, मैं इस विद्यालय की कमेटी और इस विद्यालय के प्राध्यापकों से कहना चाहूंगा कि जब भी इस विद्यालय के लिए, क्योंकि मैं अम्बेडकरवादी हूं, जब भी इस विद्यालय के लिए तन मन और धन की आवश्यकता होगी मैं आपके साथ में हूं, आप मुझे जरूर सूचित करेंगे। क्योंकि मैं जानता हूं कि जिस विद्यालय को हम बाबा साहब के नाम से आज संचालित कर रहे हैं उसमें कई परेशानियां हमें उस विद्यालय को चलाने में आती हैं। मैं 89 में जब इंटरमीडिएट करने के बाद, हमारे साथी बैठे हैं आई.पी. रोमन साहब, हम लोग ऐसे लोग हैं, 2-3 लोग ऐसे थे जिन्होंने पीएससी में 18 वर्ष जब हमको हमारी उम्र हुई थी तब से हमने बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम पूरे तन मन धन से किया है। आज इसी कड़ी में, क्योंकि मैं, हमारा इतिहास रहा हमेशा, मैं शासन में रहा, आप सभी लोगों का सहयोग रहा था, वो भी हमारा इतिहास था उस सीट पर। मैं 2014 में ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख हवालबाग का जो ब्लॉक है लोकल का, जनरल सीट पर मैं ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख चुना गया था, उसमें भी मैं बाबा साहब के तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मित्रों, मैं आज फिर एक इतिहास नया आप लोगों के सहयोग से बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। उत्तराखंड बार काउंसिल में आज तक हमारा 25 वर्षों में कोई भी मेंबर नहीं पहुंच पाया है। आज मैं उत्तराखंड के उस बार काउंसिल में भी प्रतिभाग कर रहा हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ। इसी के तहत मैं हल्द्वानी में था। निश्चित तौर पर मुझे भी, मेरा मन भी किया कि आप लोगों के बीच में आऊं और आप लोगों से रूबरू होऊं। इसीलिए मित्रों, मैं ज्यादा नहीं कहते हुए आप सभी को, क्योंकि मैं बाबा साहब के बारे में या संविधान के बारे में, इस देश की परिस्थिति के बारे में आपके बीच में बात रखूंगा तो वो घंटों लग जाते हैं। हमने तो हमेशा इस बात को कहा है कि बाबा साहब के नाम लेने से या बाबा साहब के लोगों से कहने से हम उनके भावनाओं को पूरा कर सकते हैं। हम बाबा साहब के भावनाओं को तब पूरा कर सकते हैं जब हमारा बाबा साहब का फॉर्मूला था, पे बैक टू सोसाइटी। उस फॉर्मूले के आधार पर हम तन मन धन से यदि हम समाज के गरीब लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, बच्चों को शिक्षा में आगे बढ़ाने का काम करेंगे, तो निश्चित तौर पर हम लोग बाबा साहब के भावनाओं को के अनुकूल काम करेंगे। इसलिए मित्रों, में ज्यादा बात नहीं रखते हुए मैं, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच में, आपका समय मैंने बीच में ले लिया क्योंकि मुझे प्रसाद कार्यक्रम में भी जाना था, मैं संचालक महोदय और तमाम कमेटी के लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं आपसे एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ सर, कि जहां पर भी इस विद्यालय के संचालन में तन मन धन की आवश्यकता हो या राजनीतिक रूप से कोई बात करने की बात हो, चाहे विधिक रूप से कोई बात आपके बीच में रखने की बात हो या विधिक सहायता बच्चों को देने की बात हो, स्टाफ को देने की बात हो, मैं हमेशा तन मन धन से आपके साथ रहूंगा, कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ रहूंगा। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान।